हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल नॉलेज बाय रिया में। हर बार की तरह इस बार भी हम लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक। तो वो टॉपिक कौन? तो अब हम लोग देखने वाले हैं भूगोल के प्रकार। तो मुख्य रूप से भूगोल के दो प्रकार होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि भूगोल को एक पेड़ के समान मान लीजिए और इसकी ये दो मुख्य शाखाएं हैं, ठीक है। और ये इसकी जड़ है और ये इस पे पत्ते हैं और इसकी और भी डालियां हैं और फिर इसकी भी और डालियां हैं और फिर इन पर आके पत्ते लगते हैं, ठीक है। ऐसा ही इसमें भी है। तो ये अपना पूरा वृक्ष जो है वो भूगोल हो गया। ये इसकी शाखाएं एक हो गई मानव, एक हो गई भौतिक भूगोल। इसके बाद इनकी जो शाखाएं हैं ये इनकी और भी शाखाएं हो गई जो आपको दिख रही है, आर्थिक, अधिवास, परिवहन। और फिर इसके अंदर भी और भी होती हैं। ऐसे करके मतलब ये इंटरकनेक्टेड है। पूरा भूगोल एक दूसरे से कनेक्ट करके बना हुआ है पूरा भूगोल, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ मेन वाली देख रहे हैं, बाकी नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, उनको अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी हमारी मेन क्या है, सबसे पहले समझते हैं भूगोल के प्रकार। दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। अगर भौतिक भूगोल के बिना आपको ये भी बता दें कि भौतिक भूगोल के बिना मानव भूगोल कुछ भी नहीं है। ये पूरा भूगोल जो है वो भौतिक भूगोल पर ही टिका हुआ है। अब आप लोग कहेंगे कैसे? क्योंकि जो भौतिक भूगोल में होता है ना, वो हमारी पूरी पृथ्वी की संरचना होती है। अगर हमारी पृथ्वी बनी कहाँ से और पृथ्वी के ऊपर है क्या, पहाड़ी है, पानी है, समुद्र है, ऐसे करके जितनी भी चीजें आपको दिख रही है ना पृथ्वी पर, उन सब में अपना भौतिक भूगोल आ जाता है। यानी जो चीज भौतिक बनी हुई है, जो प्रकृति के साथ ही इस जमीन पे आ गई है, वो सारी चीजें भौतिक भूगोल में आ जाती हैं। तो सबसे पहले अपना जो है पृथ्वी बनी और पृथ्वी के साथ ही अपना भौतिक भूगोल बन गया, क्योंकि उसमें प्रकृति ही पहले पृथ्वी बनी, पृथ्वी के साथ में ही प्रकृति बनी। अब प्रकृति के और इसमें तो प्रकृति ही पढ़ते हैं, तो प्रकृति के साथ में ही भौतिक भूगोल बन गया। अब पहले भौतिक भूगोल बना, पहले तो पृथ्वी बनी, फिर प्रकृति बनी, इसके बाद भौतिक भूगोल बना। अब पृथ्वी बन तो गई, उसके बाद उस पर मानव आया ना, तो पहले भौतिक भूगोल बना, जब मानव उस पर आ गया पृथ्वी पर तब मानव भूगोल बन गया। तो मानव भूगोल पहले भौतिक भूगोल में तो हम समझते हैं पृथ्वी बनी कैसे, उस पर है क्या क्या, उन सब के बारे में पढ़ते हैं, उसकी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, उसके भौतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ते हैं, पहाड़ों के बारे में पढ़ते हैं, इन सब के बारे में पढ़ते हैं, नदियों के बारे में पढ़ते हैं। इसी के साथ ही मानव भूगोल की बात आ जाए तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि पृथ्वी की जो संरचना है, बनावट है, उस पर रहने वाला जो मनुष्य है, मानव है, वो अपना जीवन किस प्रकार यापन कर पाता है, ये चीज हम लोग डिस्कस करते हैं मानव भूगोल के अंदर। यानी मानव से जुड़ी प्रत्येक प्रक्रिया को हम मानव भूगोल में डिस्कस करते हैं। तो आइए देखते हैं सॉरी। तो भौतिक भूगोल के जनक जो है वो पॉलीडोनियन है, ठीक है। और इसके बाद जो मानव भूगोल के जनक हैं उनको फ्रेडरिक रेटजर बोलते हैं। इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है, ये इसके मेन पॉइंट है। इसमें मैंने अभी बताया प्रकृति जो है उसका ये अध्ययन करते हैं। तो वायुमंडल, ये प्रकृति वायु, इसके बाद जैव मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल, स्थल मंडल यानी हमारी पृथ्वी है कैसी, और जैव मंडल में जीवों का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल में अपने चारों तरफ जो है उन सबका करते हैं। और मानचित्र, एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई व्यक्ति कैसे जाएगा, यानी पूरी दुनिया में क्या है, मैप ही तो है, तो कौन सा देश कहाँ पर फैला हुआ है उन सब। और आपको बता दें जो मानचित्र होते हैं ना वो 3 तरीके के होते हैं। भौतिक मानचित्र जिसको हम इंग्लिश में फिजिकल मैप बोलते हैं, दूसरा राजनीतिक एवं सड़क पॉलिटिकल मैप बोलते हैं, विषयगत थेमेटिक मैप बोलते हैं। तो भौतिक जो मानचित्र है वो कभी बाउंड्रीज नहीं दर्शाता, कोई भी सीमा नहीं दर्शाएगा। जैसे आपकी जो है उत्तर प्रदेश की सीमा क्या नाम बिहार से टच हो रही है वो नहीं बताएगा, वो सिर्फ फिजिकल चीजों को ही दर्शाएगा। इसके बाद जो राजनीतिक एवं सड़क है वो सड़कों तथा हमारी सीमाओं को दर्शाता है कि कौन सी सीमा किस राज्य से टच हो रही है, कौन सा देश किस देश से टच हो रहा है और कहाँ तक फैला हुआ है। और ज्यादातर जो बच्चे होते हैं वो राजनीतिक मैप का ही अध्ययन करते हैं। इसके साथ जो तीसरा अपना पॉइंट है वो है विषयगत, जिसको इंग्लिश में हम थेमेटिक मैप बोलते हैं। ये करता क्या है, ये किसी पर्टिकुलर एक बिंदु का दर्शाता है, एक बिंदु को दर्शाता है पूरे मैप में। मान लो आ गया कि रेल मार्ग,
तो पूरे मैप में जहाँ पे भी पूरे भारत में जितने भी रेल मार्ग हैं उन सबको ही केवल दर्शाएगा। उसमें एक भी वन नहीं आ सकता, कोई भी मृदा नहीं आ सकती, केवल वो पर्टिकुलर एक ही बिंदु को दर्शाता है। अगर उसमें पूछा गया वन, तो जितने पूरे अपने देश में जहाँ जहाँ पे भी वन है वो सारे वन उसमें आ जाएंगे। इसके साथ ही हम मानव भूगोल में देखते हैं, क्या देखते हैं, आर्थिक। मैंने अभी बताया कि जो मानव रहता है पृथ्वी पर वो अपना जीवन किस प्रकार यापन कर पाता है, वो किस प्रकार उन सबसे अपना कनेक्शन जोड़े हुए, किस प्रकार दोनों इंटरकनेक्ट है, उस प्रकार। तो मानव क्या करता है, आर्थिक नहीं होगा तो फिर कैसे आर्थिक स्थिति चलती है उसमें पूरे में, एक दूसरे को पैसे से ही तो सब कुछ चलता है। फिर अधिवास, वो रहता कहाँ पे है, मनुष्य। उसके बाद परिवहन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाता कैसे है। उसके बाद औद्योगिक मतलब औद्योगिक में अपने सारे कारखाने और ये सब मजदूर वगैरह ये सब कुछ उसी में आ जाते हैं। तो अभी मोटी हमने मोटा अभी भूगोल जाना कि भूगोल होता क्या है, ये आया कहाँ से है। इसके बाद भूगोल के प्रकार भी जाने और हमने इसके जनक भूगोलवेता इरेटोस्थनीज तथा जनक हिकेटियस के बारे में भी बहुत कुछ जान लिया। अगर आपको इस वीडियो से आज कुछ नया सीखने को मिला है तो आप ये वीडियो अपने हर दोस्त को शेयर कीजिए, और अगर आपको इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट भी चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। मिलते हैं आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।